इसी तरह जब आप पानी का टूटी खोलोगे तो साथ में आपका मशीन भी ऑन होगा और गीजर भी ऑन होगा। जैसे आप टूटी बंद करोगे तो टूटी के साथ आपका गैस वाला मशीन भी बंद होगा और गीजर भी बंद होगा। तो ये फुल एक ऑटोमेटिक सिस्टम इस वीडियो में हम बनाएंगे कि अगर आप लोगों ने गैस का मशीन जो है ऑटोमेटिक तरीके से इस गीजर के साथ लगाना है तो आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। दोस्तों आज का वीडियो काफी कमाल का वीडियो होने वाला है। अक्सर जगह ऐसी होती है कि जिसमें जो है बगैर गैस मशीन के यानी कंप्रेसर के बगैर उधर गैस नहीं आता, तो अक्सर लोग जो है इस तरह कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं अपने गैस को खींचने के लिए। तो अक्सर लोगों के पास इस तरह का इंस्टेंट गैस गीजर होता है, वो उसको भी इस तरह मशीन लगाना चाहते हैं लेकिन वो ऑटोमेटिक जो है नहीं लगा सकते, तो मैनुअली जो है इसके साथ ये मशीन लगाना काफी मुश्किल होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा ऑटोमेटिक स्विच बनाने का तरीका बताऊंगा कि आप जैसे गीजर का टूटी ऑन करोगे तो साथ में जो है आपका कंप्रेसर ऑन होगा और जैसे गीजर का टूटी बंद करोगे तो कंप्रेसर ऑटोमेटिकली बंद होगा। तो इस कंप्रेसर पे मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि ये जो है चोरी करने का तरीका है। तो अगर कोई ऑलरेडी मशीन इस्तेमाल कर रहा है तो ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर किसी को लगता है कि ये चोरी करने का तरीका है तो वो इस ट्रिक को बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। और ये वीडियो एक ऑटोमेटिक स्विच बनाने के बारे में है और इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप मशीन इस्तेमाल करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस ऑटोमेटिक स्विच बनाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। हमें इस तरह का एक लाइट प्लग चाहिए और इसका इस तरह का एक बैक कवर चाहिए, और यहाँ पे हमें एक 12 वोल्ट का सर्किट चाहिए। और या अगर आपके पास इस तरह का सादा सॉकेट है तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ भी दो तारें लगती है पीछे और इसके साथ भी दो तारें लगती है। इसमें 3 पॉइंट है, एक अर्थ वाला है तो इसको हम छोड़ के इस दोनों के साथ हम 2 तारे लगाएंगे, और इसी तरह आप सादा सॉकेट में भी 2 तारे लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइट प्लग और ये इसका बॉक्स हो गया। और ये हमारा 12 वोल्ट चार्जर का कोई भी चार्जर का सर्किट हो, या आपके पास 12 वोल्ट चार्जर हो तो 1 एम्पियर का हो या आधे एम्पियर का हो, कोई भी चल जाएगा। और एक आपके पास इस तरह का रेड स्विच होना चाहिए। ये मैग्नेट वाला सेंसर है, इसको रेड स्विच कहते हैं, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये 50-60 रुपए का एक मिलता है और 2-250 रुपए के 5 पीस मिलते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन दराज से मिलेगा, इसको आप ऑनलाइन घर मंगवा सकते हैं। और ये सर्किट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से भी मिल जाएगा। इसके इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और एक 12 वोल्ट का हमें रिले चाहिए होगा, तो ये 12 वोल्ट रिले का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके 5 पिन है और ये 12 वोल्ट की डीसी रिले है। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी कनेक्शन करने का तरीका सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो रेड स्विच है इसके साथ आपने 2 लंबे लंबे तारे लगा देनी है। तो इसके ये जो साइड पिन आपने मोड़ने होंगे, इसके ये जो 2 सारे है इसको आपने बहुत एहतियात से मोड़ने हैं, क्योंकि ये शीशा है तो कभी कभार इसको मोड़ते हुए यहाँ से टूट भी जाता है, क्योंकि मेरे पास 2-3 पीस जो है इस तरह टूट भी गए हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये काम हो गया। रेड स्विच के साथ आपने 2 तारे लगा देनी है। तो दोस्तों अब रिले की तरफ आते हैं। तो आप लोगों ने एक 12 वोल्ट डीसी रिले लेना है। जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट डीसी और नीचे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कितने एम्पियर पे कितने वोल्ट पे कितना लोड जो है उठा सकता है। तो चलिए इसकी कनेक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसको अगर आप दूसरी साइड पे इस तरह पकड़ोगे तो इसके ऊपर वाली साइड पे 2 पॉइंट है और नीचे वाली साइड पे 3 पॉइंट है। तो जो ऊपर वाले 2 पॉइंट है ये 2 लाइनें हैं, और जो नीचे वाले 3 पॉइंट है इसमें सेंटर वाला आउटपुट है, और राइट और लेफ्ट वाला जो है इससे हमारा रिले ऑन ऑफ होता है। तो इसको जो है हमने राइट और लेफ्ट को 12 वोल्ट करंट देना है, और इसमें प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी भी साइड पे प्लस माइनस लगा सकते हैं। और जो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए हमने ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है इसमें लेफ्ट वाला इस्तेमाल करना है, और आउटपुट के लिए हमने नीचे वाले में सेंटर वाला इस्तेमाल कर देना है, और ये जो राइट वाला है इसको हमने छोड़ देना है। तो इसको मैं पहले से थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद हो कि रिले में जो है हमारे ये 4 पॉइंट यूज होंगे और ये वाला पॉइंट यूज नहीं होगा। तो अब आते हैं हम अपना 12 वोल्ट डीसी सर्किट की तरफ। तो यहाँ पे ये जो 2 ब्लैक वायर है ये 220 वोल्ट इनपुट से आ रहे हैं, और ये जो 2 बारीक वायर है ये आउटपुट 12 वोल्ट हमें दे रहा है। तो इसका कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। ये जो 2 तारे बिजली वाले हैं इसको आपने बिजली से लगा देने हैं, और ये जो हमारे आउटपुट तारे हैं इसमें प्लस और माइनस है, लेकिन यहाँ पे इस रिले को प्लस माइनस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने जैसे भी लगाया ये बिल्कुल सही काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे ये जो रेड स्विच वाले 2 तारे आई हुई हैं, और ये 12 वोल्ट चार्जर से हमारे जो आउटपुट 2 तारे जा रही है, तो इसमें कोई सा भी एक तार जो है आपने चार्जर वाले तार के साथ डायरेक्ट इस तरह लगा देना है। तो ये मैं इसके साथ एक तार डायरेक्ट लगा देता हूँ। तो ये हमारा डायरेक्ट एक तार इसके साथ लग गया है। अब हमारे पास इसमें 2 तारे बची है, जो कि एक चार्जर से निकल रहा है और एक रेड स्विच से आ रहा है। तो इन दोनों तारों को जो है हमने रिले की जिस साइड में 3 पॉइंट थे, तो राइट और लेफ्ट के दोनों पॉइंटों के साथ हम इन 2 तारों को लगाएंगे। तो इसको मैं इसके साथ इस तरह लगा देता हूँ काव्या के जरिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह मैंने लगाया जिस तरह मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया है। तो अब हमारे पास रिले में जो है ये 2 पॉइंट बचते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमने छोड़ देना है। तो अभी इस चार्जर और रेड स्विच का रिले के साथ जो कनेक्शन है, इसके बाद जो है हमारा लाइट प्लग का कनेक्शन आता है। तो लाइट प्लग में जो है सिंपली हमने 2 तारे लगानी होती है।
जैसे वापडा से हमने लानी है तो इसमें हमने लगानी होती है। तो ये वापडा से मैंने एक तार ले लिया छोटा सा, तो इसका एक तार जो है मैं यहाँ पे न्यूट्रल में लगा दूंगा, किसी में भी लगा दो, न्यूट्रल में लगा दो या पेज में लगा दो, वो आपकी मर्जी है कि आप जिस साइड पे लगाना चाहते हैं। और जो दूसरा तार है इसको हम इधर दूसरी वाले पॉइंट के बजाय हम यहाँ पे रिले में लगाएंगे। जैसे कि रिले में हमारे पास 2 पॉइंट बचे हैं, एक आउटपुट वाला पॉइंट बचा है और एक ऊपर वाले 2 पॉइंट में से जो लेफ्ट वाला पॉइंट है वो बचा है। तो ये वाला जो वापडा से आ रहा है इसको मैं यहाँ पे इस लेफ्ट वाले पॉइंट के साथ काव्या के जरिए लगा दूंगा। तो इसको मैंने काव्या के जरिए लगा दिया। अब हमारे पास जो है इसमें एक पॉइंट बचता है आउटपुट वाला, तो इससे हमने एक तार लाना है और इसको हमने लाइट प्लग के साथ लगा देना है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक और तार है, इसको मैं इसकी आउटपुट पॉइंट के साथ लगा देता हूँ। तो रिले के आउटपुट वाले पॉइंट के साथ मैंने ये वाला तार लगा लिया है और अब इसको सीधा मैं लाइट प्लग में लगा देता हूँ। तो ये कनेक्शन हमारा मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारे पास ये जो चार्जर वाले 2 तारे हैं इसको हमने इनपुट करंट कहाँ से देना है, इसका एक तार जो है हमने यहाँ पे इसके साथ लगा देना है जो डायरेक्ट हमारा वापडा से आ रहा है। तो चार्जर को इनपुट वाला करंट जो है मैंने एक तार इधर डायरेक्ट वापडा से लगा लिया है और ये जो दूसरा तार है इसको हम यहाँ से नहीं लगाएंगे, बल्कि ये जो वापडा से डायरेक्ट तार आ रहा है इसके साथ इसका हम यहाँ पे जोड़ लगाएंगे, ताकि चार्जर हमारा पहले से ऑन हो। और जब हमारा चार्जर पहले से ऑन होगा तब हमारा जो है ये स्विच उस गीजर के साथ ऑन होगा। अगर चार्जर का तार हम यहाँ से लगाएंगे तो फिर हमारा सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं इसमें कट लगा देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को आसान तरीके से समझा सकूँ। वैसे मैं इसको इसके साथ टांके के जरिए भी लगा सकता था, लेकिन यहाँ पे पर कट लगाने के जरिए आप लोगों को समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं इसको एक बार फिर से। इस पूरे सर्किट का ये जो तार आ रहा है ये हमारा वापडा से आ रहा है, इसके साथ हम शू लगाएंगे और इसके जरिए हम इसमें करंट देंगे। तो ये जो 2 तारें आ रही है वापडा से, इसके साथ डायरेक्ट जो है एक तार हमारा चार्जर का यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा तार हमारा चार्जर का यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमारा 12 वोल्ट चार्जर है। तो यहाँ से हमारे डायरेक्ट 12 वोल्ट चार्जर को तो यहाँ से करंट चला गया। अब क्या होगा कि हमारा ये चार्जर जब इस रिले को ऑन करेगा तो इस रिले ऑन होने के बाद जो है हमारा करंट इस सॉकेट तक आएगा। तो अब इस रिले को जो है हमने ऑटोमेटिक करना है इस रेड स्विच के जरिए। 12 वोल्ट करंट इस चार्जर से निकल गया है तो इसका एक तार यहाँ पे रिले में डायरेक्ट आ गया है और दूसरा तार जो है वो रेड स्विच में चला गया है। वहां से जैसे ऑटो ऑन होगा तो उसमें करंट वापस बैक आएगा और इस रिले को यहाँ से ऑन करेगा। तो जैसे रिले ऑन होगा तो यहाँ से जो वापडा वाला तार इसके साथ कनेक्ट है तो ये यहाँ से ऑन होगा और इसमें करंट आना शुरू हो जाएगा। तो इससे ऑटोमेटिक हमारा जो गैस वाला मशीन है वो ऑन होगा। गैस वाले मशीन का शू हम इसमें लगाएंगे। तो जैसे यहाँ से हमारा जो सिस्टम है वो इस रिले को ऑन करेगा तो यहाँ ऑटोमेटिक हमारा जो गैस मशीन है वो भी ऑन होगा और जैसे रिले को ऑटोमेटिक दोबारा से ऑफ करवाएगा तो यहाँ से हमारा मशीन जो है वो भी ऑटोमेटिक दोबारा से ऑफ होगा। अब जो है मैं इसको बंद कर लेता हूँ और इसका जो रेड स्विच वाला कनेक्शन है मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इसको अपने गीजर में कहाँ पे लगा देना है। तो चलो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। ये हमारा जो है इसके साथ मैंने शू लगा दिया है और ये रेड स्विच वाला जो तार है इसको अब हम अपने गीजर में कहाँ लगाना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और इसको आपने खोल लेना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसमें एक जगह बता देता हूँ, वहाँ पे आप लोगों ने लगा देना है। ये वाला जो पाइप है ये ठंडे पानी वाला पाइप है और इसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे एक मैग्नेट सेंसर लगा भी है। तो आप लोगों ने इसके साथ लगाना है। तो इसका रेड स्विच यहाँ पे इस गीजर के साथ लगाने के साथ साथ जो है आपने इसको बिजली में लगा के और इसमें जो है आप कोई लाइट शेड भी एक बार लगा के चेक कर ले और इसको एग्जैक्ट जगह पे पहले फिट कर दे, उसके बाद आप जो है इसके साथ मशीन अटैच कर दें। तो यहाँ पे मैंने इसको बिजली के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसको जो है मैं अभी यहाँ पे इसके ऊपर ट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा जो सेंसर है वो नीचे है। तो यहाँ पे जैसे मैं नीचे रख लेता हूँ तो हमारा ये लाइट ऑन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है वो ठीक काम कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर रख लेता हूँ और किसी नुकीली चीज़ के जरिए जो है मैं यहाँ पे जो मैग्नेट है इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारा गीजर भी ऑन हो जाता है और साथ में लाइट भी ऑन हो जाता है। तो जैसे मैं इसको दोबारा ऊपर कर लेता हूँ आप लोग देख सकते हैं तो बिल्कुल इसी जगह पे आप इसको फिट कर दे। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा एलपी डाल लेता हूँ और आपकी मर्जी है कि आप एलपी पे फिट करना चाहते हो या किसी और चीज़ के जरिए फिट करना चाहते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल बेस्ट वर्क कर रहा है। अभी जो है हम इसको प्रैक्टिकल करके और उसको चेक कर लेते हैं पानी के ऊपर के पानी पे ये किस तरह काम करता है। और इसके बाद ये जो वायर है इसको आप इस तरह किसी सरिया तार के जरिए इसके साथ मजबूती से जो है बांध लें। कहीं अगर आपसे जो है ये किसी चीज़ में खींचा गया तो ये रेड पे जो है टूट जाएगा, क्योंकि ये शीशे का होता है तो ये बहुत नाजुक होता है।
चलिए अब इसमें पानी डाल के और इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीजें मैंने कनेक्ट कर दी है। ये मैंने इसके साथ पानी का पाइप कनेक्ट किया है और बारीक पाइप इसलिए कनेक्ट किया है कि कोई ये न कहे कि आपका प्रेशर ज्यादा है, तो इस वजह से ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है। और ये मैंने इसके साथ गैस का पाइप कनेक्ट किया है जो कि इस हमारे मशीन से आया हुआ है। और इस मशीन का जो शू है इसको मैंने इसमें लगा दिया है, ये जो हमारा ऑटोमेटिक प्लग है। और इसका तार जो है मैंने ये सामने वापडा वाले प्लग में लगाया हुआ है। तो अभी यहाँ से जैसे मैं वाल ऑन करूंगा तो हमारा ये मशीन जो है ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जैसे वाल बंद करूंगा तो हमारी ये मशीन जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ पे इसमें लाइट आप लोगों को नजर आ रहा है, आप इस लाइट से अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाल ऑन कर दिया और इसका लाइट ऑन हो गया, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा गीजर भी ऑन हो गया है। तो जैसे मैंने पानी बंद कर दिया है तो ये भी बंद हो गया है और गीजर भी बंद हो गया है। तो ऐसे मैं दोबारा से ऑन करता हूँ तो गीजर भी ऑटोमेटिक ऑन हो गया है और गैस मशीन भी ऑटोमेटिक ऑन हो गया है। तो ये सारा हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया है। जैसे आप गर्म पानी वाला टूटी खोलोगे तो साथ में गैस वाला मशीन ऑटोमेटिक ऑन होगा। जैसे आप टूटी बंद करोगे तो गैस वाला मशीन ऑटोमेटिक बंद होगा। आप लोगों के सामने फिर टेस्ट कर लेता हूँ। ये मशीन साथ में ऑन होता है, वाल बंद करो तो बंद होता है, फिर वाल ऑन करो फिर ऑन होता है, फिर वाल बंद करो तो फिर बंद होता है। और एक बार फिर ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप इसका आग बढ़ा भी सकते हैं, इस तरह कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितना आपको ज़्यादा प्रेशर चाहिए आप उस प्रेशर पे यहाँ से आप वॉल्यूम से उस प्रेशर पे इसको रख लें। तो अभी इसको मैं बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ऑटोमेटिक सिस्टम वाला वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि इसके इस तरह कोई सिस्टम ऑटोमेटिक बना दे। तो फाइनली इसको ये चीज़ें सारे जो है ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि किस तरीके से जो है इसको एडजस्ट किया जाए। तो अगर आप लोगों के दिमाग में कोई और आइडिया आ रहा है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज़ बनाया जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।